नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की दुनिया के एक काफी आम लेकिन अक्सर उलझन भरे सवाल पर। वो है सच्चा प्यार और जिसे लोग कह देते हैं टाइम पास। इन दोनों में आखिर फर्क क्या होता है? हमारे पास एक किताब है, लव ट्रू एंड टेम्पररी, कमिटमेंट एंड डेप्थ, जिसके कुछ खास अंशों पर हम आज गौर करेंगे। हाँ, ये अंश इस गुत्थी को सुलझाने में शायद कुछ मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। मकसद ये समझना है कि भाई ये स्रोत जो है वो किन आधारों पर एक गहरे मतलब एक कमिटेड रिश्ते को एक अस्थाई या कह लें सतही रिश्ते से अलग करता है। क्योंकि आजकल की जिंदगी में ये लकीरें कभी कभी धुंधली सी लगती हैं। देखते हैं ये किताब क्या कहती है इस बारे में। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि ये दोनों तरह के रिश्ते परिभाषित कैसे किए गए हैं, क्योंकि असल जिंदगी में पहचानना वाकई कई बार मुश्किल हो जाता है। पहली नजर में जो बात सामने आती है वो ये है कि सारा खेल शायद प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट का है, और फिर आपसी भावनात्मक जुड़ाव कैसा है और रिश्ते को लेकर दोनों कितने गंभीर हैं। लगता है ये तीन ही मुख्य स्तंभ हैं जिन पर ये पूरी चर्चा टिकी है। तो अगर हम इन तीन स्तंभों को ही लें, प्रतिबद्धता, भावनात्मक जुड़ाव और गंभीरता, इनको आधार माने, तो सबसे पहले सच्चे प्यार की बात करते हैं। इस किताब के हिसाब से क्या चीज है जो एक रिश्ते को सच्चा प्यार बनाती है? बिल्कुल, इस किताब में जो एक सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि सच्चा प्यार सिर्फ अच्छे वक्त का साथ नहीं है। इसकी असली पहचान तो तब होती है जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। सवाल यह है कि क्या पार्टनर हर हाल में अच्छे और बुरे दोनों वक्त में साथ निभाता है। और यहाँ साथ होने का मतलब सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बल्कि इमोशनल सपोर्ट, वो एहसास कि आप अकेले नहीं हैं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि मुश्किल हालात में एक दूसरे का सहारा बनना ये सच्चे प्यार की कसौटी है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। मतलब ये सिर्फ हैप्पी आवर्स वाला साथ नहीं है, बल्कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप जैसा कुछ है। और इसके साथ ही भावनाओं का सम्मान करना भी, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करना। और फिर आता है विश्वास और वफादारी, मतलब ट्रस्ट और लॉयल्टी। इसके बिना तो शायद कोई भी गहरा रिश्ता टिक ही नहीं सकता, है ना? सही है। किताब में साफ कहा गया है कि सच्चे प्यार में धोखे या बेवफाई के लिए कोई जगह होती ही नहीं है। ये तो जैसे एक अंडरस्टूड बात है। सही कहा आपने। विश्वास और वफादारी को तो जैसे नींव का पत्थर माना गया है इसमें। और इसी नींव पर फिर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। किताब इस बात पर भी ध्यान दिलाती है कि सच्चे प्यार में सिर्फ आज में जीना काफी नहीं होता, बल्कि साथ मिलकर आने वाले कल के सपने देखना, प्लान्स बनाना, रिश्ते को एक स्थायी, एक लॉन्ग टर्म मंजिल देने की इच्छा रखना। इसमें एक एक्टिव एफर्ट नजर आता है, सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ देना नहीं। एक साझा भविष्य की दृष्टि जिसमें दोनों भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करें, ये सच्चे प्यार का एक अहम हिस्सा बताया गया है। ये दिलचस्प है कि इसे एक सचेत प्रयास कहा जा रहा है, सिर्फ एक एहसास नहीं। मतलब इसमें इरादा और मेहनत दोनों शामिल हैं। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, तो मुश्किलों में साथ देना, भावनाओं का सम्मान, अटूट विश्वास, वफादारी और भविष्य के लिए साझा योजनाएं, ये सब मिलकर सच्चे प्यार की तस्वीर बनाते हैं, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। हाँ बिल्कुल, और ये सारे तत्व मिलकर एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव, एक डीप कनेक्शन पैदा करते हैं। ये रिश्ता सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं टिकता, बल्कि गहरी आपसी समझ और परवाह पर टिका होता है। इसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे की ग्रोथ में भी मदद करते हैं, न कि सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान देते हैं। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जिंदगी के सफर में। ठीक है, ये तस्वीर तो काफी हद तक साफ हो गई। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, जिसे किताब टाइम पास या अस्थायी रिश्ता कहती है। यहाँ पर लक्षण तो बिल्कुल अलग होने चाहिए। क्या खास संकेत हैं जिन पर ये किताब ध्यान दिला रही है? हाँ, यहाँ तस्वीर काफी अलग है। एक बड़ा संकेत जो बताया गया है वो है संपर्क का पैटर्न। मतलब क्या पार्टनर सिर्फ तब याद करता है जब उसे कोई जरूरत होती है, चाहे वो जरूरत इमोशनल हो या कोई और, या फिर बातचीत और मिलना जुलना वो सब बस सुविधा पर आधारित है, जब जिसको कन्वीनियंट लगा। किताब के अनुसार ये पैटर्न रिश्ते में गहराई की कमी का एक साफ इशारा है। ऐसा लगता है जैसे रिश्ता प्राथमिकता नहीं है, बल्कि बस एक ऑप्शन है जिसे अपनी सहूलियत से इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये तो काफी कॉमन पैटर्न लगता है कई बार। मतलब रिश्ता तभी एक्टिव होता है जब एक तरफ से कोई जरूरत महसूस हो। हाँ,
और इसके अलावा प्रतिबद्धता और गंभीरता के बारे में क्या कहा गया है? और प्रतिबद्धता का अभाव, लैक ऑफ कमिटमेंट, यहाँ साफ तौर पर दिखता है। किताब बताती है कि ऐसे रिश्तों में पार्टनर अक्सर भावनात्मक रूप से या तो दूरी बनाए रखते हैं या फिर उनके व्यवहार में एक अस्थिरता होती है। आज बहुत करीब, कल बिल्कुल अनजान, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर जिसे कहते हैं। रिश्ते को लेकर कोई स्पष्टता नहीं, भविष्य की बात करने से कतराना, ये सब इसी का हिस्सा है। गंभीरता की कमी का मतलब है कि रिश्ते को हल्के में लिया जा रहा है, उसे जीवन का एक अहम हिस्सा नहीं माना जा रहा। और कुछ ऐसे व्यवहार भी हैं जिनका जिक्र इस किताब में है जो थोड़े चौंकाने वाले लग सकते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर, मामूली झगड़ों पर भी रिश्ता खत्म करने की धमकी दे देना। ये पढ़कर मुझे लगा कि कितना अस्थिर और इनसिक्योर माहौल बनाता होगा रिश्ते में। क्या ये वाकई टाइम पास का एक लक्षण माना गया है? हाँ, इसे एक महत्वपूर्ण लक्षण के तौर पर ही बताया गया है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि रिश्ते में गंभीरता और भावनात्मक निवेश की कितनी कमी है। जब कोई रिश्ते को लेकर वाकई सीरियस नहीं होता तो उसे खत्म करने की धमकी देना या उसे दांव पर लगाना बहुत आसान हो जाता है। इससे पता चलता है कि खोने का डर या रिश्ते को बचाने की इच्छा बहुत कम है। ये व्यवहार एक तरह से इमोशनल इमेच्योरिटी और सम्मान की कमी का भी संकेत हो सकता है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ फ्लर्ट करने की आदत या दूसरे लोगों में ज्यादा रुचि दिखाना, भले ही वो रिश्ते में हो, और बातचीत की कमी, मतलब जरूरी मुद्दों पर बात टालना या पार्टनर को नजरअंदाज करना, ये सब भी उसी पैटर्न का हिस्सा लगते हैं फिर तो। रिश्ते में आपसी सम्मान, प्राथमिकता और भावनात्मक गहराई की भारी कमी नजर आती है। किताब इसे साफ तौर पर एक अस्थायी और गैर प्रतिबद्धता वाला रिश्ता कहती है, जिसका मकसद अक्सर सिर्फ मन बहलाना या वक्त गुजारना होता है। यहाँ भावनात्मक जुड़ाव अक्सर सतही होता है और कई बार तो एक तरफा भी हो सकता है। ये सच्चे प्यार के बिल्कुल विपरीत है, जहां आपसी सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा रिश्ते के केंद्र में होते हैं। गंभीरता की कमी और ब्रेकअप की धमकियों के बीच जो सीधा संबंध बताया गया है वो सोचने लायक है। ये दिखाता है कि रिश्ते की नींव कितनी कमजोर है। तो अगर हम दोनों तरह के रिश्तों को साथ रखकर देखें, जैसा कि इस किताब में बताया गया है, तो एक तरफ है गहरा भावनात्मक जुड़ाव, मुश्किलों में साथ, विश्वास, वफादारी और भविष्य की साझा सोच वाला सच्चा प्यार, और दूसरी तरफ है जरूरत पड़ने पर संपर्क, कमिटमेंट की कमी, भावनात्मक अस्थिरता, गंभीरता का अभाव और यहाँ तक कि रिश्ता तोड़ने की धमकियों वाला टाइम पास रिश्ता। ये तो वाकई दो अलग अलग दुनियाएं लगती हैं। हाँ, और किताब का मुख्य तर्क यही है कि इन अंतरों को समझना जरूरी है। ये सिर्फ लेबल लगाने की बात नहीं है, बल्कि ये पहचानने की बात है कि हम किस तरह के रिश्ते में हैं या किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरह के रिश्तों का हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य और जीवन पर गहरा असर पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। एक रिश्ता जहां आपको भावनात्मक सुरक्षा और सम्मान मिलता है, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, आपको बेहतर बनाता है। वहीं दूसरी तरफ एक अस्थिर, गैर गंभीर रिश्ता आपको भावनात्मक रूप से थका सकता है और आपके आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचा सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। रिश्ते हमारी ऊर्जा का, हमारी मेंटल स्पेस का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें इस किताब से मिली जानकारी को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? कि रिश्तों की प्रकृति को समझने के लिए कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला, प्रतिबद्धता का स्तर। क्या दोनों पार्टनर रिश्ते को लेकर गंभीर हैं और इसे आगे ले जाना चाहते हैं या बस चल रहा है? दूसरा, भावनात्मक जुड़ाव की गहराई। क्या रिश्ता सिर्फ सतही बातों या जरूरतों पर टिका है या उसमें आपसी समझ, सम्मान और परवाह शामिल है? वो गहराई है या नहीं? तीसरा, मुश्किल समय में व्यवहार। क्या पार्टनर चुनौतियों के समय भाग खड़े होते हैं या मजबूती से साथ देते हैं? ये असली टेस्ट होता है। और चौथा, भविष्य को लेकर नजरिया। क्या रिश्ते में एक साझा कल की कोई बात होती है या सब कुछ अनिश्चित और आज पर ही आधारित है? किताब यही कहती है कि इन सवालों के जवाब आपको रिश्ते की सच्चाई के काफी करीब ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे प्रतिबद्धता, भावनात्मक जुड़ाव, गंभीरता और कुछ खास व्यवहार पैटर्न जैसे मुश्किल समय में साथ देना बनाम सिर्फ जरूरत पर याद करना या भविष्य की योजना बनाना बनाम ब्रेकअप की धमकी देना, ये सब मिलकर सच्चे प्यार और टाइम पास के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचते हैं। कम से कम इस स्रोत के नजरिए से तो यही लगता है। और ये अंतर सिर्फ बाहरी नहीं है,
बल्कि रिश्ते की जड़ों से जुड़े हुए हैं। और शायद इस स्रोत का अंतिम संदेश यही है कि इन संकेतों के प्रति जागरूक होना हमारे अपने भावनात्मक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। ये जानने में मदद करता है कि हम एक रिश्ते से क्या उम्मीद कर सकते हैं और कहाँ हमें अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करने की जरूरत हो सकती है। रिश्ते में वो जो भावनात्मक गहराई है और आपसी सम्मान है, उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है, अगर हम उसे सुनना चाहें तो। ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प विचार पर लाकर छोड़ती है। इस किताब से मिली जानकारियों की रोशनी में हम अपने आसपास के रिश्तों को या शायद अपने ही किसी रिश्ते को कैसे देखते हैं? क्या ये पैटर्न, ये संकेत कहीं नजर आते हैं? ये महज एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। ये इस विश्लेषण से स्वाभाविक रूप से उपजता है। और इसी विचार के साथ रिश्तों की इन बारीकियों पर आधारित हमारी आज की ये खास चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।